नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 23 जुलाई की मुख्य खबरों में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2026 जुलाई तक कितनी हो गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, यहाँ से प्रश्न आएगा। और प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में देश में प्रथम राज्य कौन सा, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। आने वाली सीईटी कंप्यूटर अनुदेशक है, चाहे एसआई है, आरएएस है, थर्ड ग्रेड पीटीआई, राजस्थान की ऑल एग्जाम, आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी लेता है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रोज 8 बजे आपको मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत 23 जुलाई राजस्थान को जानो, ये फिक्स आपको पता होना चाहिए कि रोज अपडेट के साथ राजस्थान में क्या हो रहा है, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में करंट को सही कर सकें। क्योंकि आपको मजबूत इरादे रखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार स्थिति है हमारे देश में युवाओं की, बेरोजगारों की, कि पेपर लीक होने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, और जो पेपर लीक करते हैं वो भी उनके साथ खड़े रहते हैं, और जो करवाते हैं वो भी उनके साथ खड़े रहते हैं। पिस जाता है बेरोजगार। तो बेरोजगार युवा लगातार प्रयासरत हैं, अपनी खूब मेहनत करते हैं, किस्मत को आजमाते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में ये कहानी हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, सरकार अभी तक भी नहीं सुन रही है, बातचीत का दौर भी चल रहा है। देखो क्या होता है, क्या समाधान होता है। करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने पढ़ा भारत का पहला स्थापित क्वांटम एडवांटेज किस संस्थान ने आईबीएम क्वांटम के साथ मिलकर हासिल किया। बिट्स पिलानी, जो गोवा परिसर वाला। बिट्स पिलानी कहाँ पे है? झुंझुनू में। राजस्थान में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। इसका प्रस्तुतकर्ता दैनिक भास्कर और एसके फाइनेंस। और पुणे में आयोजित 5वीं नेशनल पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लव गोचर ने जीता। और यूरोपियन जूनियर ओपन 2026 में गर्ल्स अंडर 13 वर्ग का स्वर्ण पदक हैम्बर्ग जर्मनी में दिव्यांशी जैन जयपुर की जीता। और 7वीं राष्ट्रीय यूथ मुए थाई चैंपियनशिप हल्द्वानी उत्तराखंड में राजस्थान के पदक कुल 6, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। अब ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न को अगर एग्जामिनर और डिटेल से लेके जाएगा तो बहुत ले जा सकता है, लेकिन इतना हम कितना पढ़ सकते हैं, हमें तो मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है, डेली, वीकली, मंथली, और इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल जाती है। करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, जुलाई 2026 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। एक तो होते हैं गौण खनिज, ठीक है, एक होते हैं प्रधान खनिज, मुख्य जो खनिज होते हैं, ठीक है, सीसा, जस्ता, हीरा, सोना, चांदी, इन प्रधान खनिजों के ब्लॉकों की ई नीलामी में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो जाहिर सी बात है, खनिजों का अजायब घर है राजस्थान। और राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज हैं। कितने? 82 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 58 का दोहन हो रहा है, यानी व्यवसायिकता के लिए 58 का दोहन हो रहा है। 82 प्रकार के राजस्थान के खनिज उपलब्ध हैं। तो राजस्थान देश भर में अव्वल प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में खनन का सिरमौर बनता जा रहा है। लो जी, प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में राजस्थान अव्वल है। राजस्थान प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी प्रथम स्थान पे है। अब तक 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी हो चुकी है। पिछले 2.5 वर्षों में 102 ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। इससे पहले सिर्फ 39 थी। 26-27 के पहले 3.5 माह में 14 ब्लॉकों की ई नीलामी की गई। 26-27 में 55 ब्लॉकों की नीलामी की गई। 24-25 में 34 की गई और 25-26 में 39 की गई। तो टोटल मिला के 141 ब्लॉकों में 105 माइनिंग लीज, 30 कंपोजिट लाइसेंस और 1 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। भारत सरकार ने 7 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉकों की भी नीलामी की है। अब ये इतना आंकड़ा तो कोई मतलब नहीं बनता, अगर पेपर में आ जाता है तो भी कोई मतलब नहीं बनता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में राजस्थान देश में अव्वल है, और 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की टोटल ई नीलामी हो चुकी है। इतनी बात याद रखनी है। और राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 खनिजों का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है, दोहन हो रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा प्रश्न,
30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो चुकी है। अब याद रखना, नवीकरणीय जो नए बनते रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा नई बनती है, मुख्य रूप से तो अपने राजस्थान में दो ही आते हैं, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसके बाद में बायोगैस, बायोमास, वो नए पर नहीं है, अभी तक उन पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा। मेन चीज है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मेन टारगेट है। तो 30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता आ चुकी है 48,833.85। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 48,833.85 मेगावाट हो चुकी है टोटल मिला के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। और मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं 30 जून 2026 तक की लास्ट रिपोर्ट है। और अपने राजस्थान में आपसे पूछे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में भूमिका कौन निभा रहा है, तो आपका उत्तर आएगा अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 9 अगस्त 2002 को। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के। पहले आप अच्छे तरीके से डिटेल देखिए। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा 30 जून 2026 तक केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता मिल चुकी है 3,909 करोड़ पिछले 3 वर्षों में। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना, दोनों को मिलाकर 48,833.85 मेगावाट स्थापित क्षमता हो चुकी है, जिसमें से सौर ऊर्जा क्षमता के 43,317.81 मेगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता के 5,516.04 मेगावाट क्षमता हो चुकी है। अब प्रश्न सीधा है, जून 2026 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता 43,317.81 मेगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 5,516.04 मेगावाट। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है, तो आप बताओगे 9898 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। और पवन ऊर्जा कितनी बताओगे, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन 9898, क्षमता तो है इतनी, क्षमता तो है 43,317.81 मेगावाट, जबकि सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है 9898 मेगावाट और पवन ऊर्जा का हो रहा है 4,413 मेगावाट। ये तो है उत्पादन, ये उत्पादन है और ये क्षमता है, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में वर्तमान में हम आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखें तो कुछ ऐसे सोलर पार्क है जो विकसित किए जा रहे हैं और जो पेपर में छप सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें पुगड़ की, पुगड़ में 2450 मेगावाट का बन रहा है, बड़ला तैयार हो चुका है 2245 मेगावाट। उसके बाद में नोख तैयार हो चुका है 925 मेगावाट, फलोदी 750 मेगावाट, एक फतेहगढ़ चरण फर्स्ट बी 1500 मेगावाट, एक याद रखना बुडाना जो जैसलमेर में है 2000 मेगावाट का, ये फलोदी पोखरण वाला है, फलोदी पोखरण, ये याद रखना। अभी इनसे एक आधा % पक्का आता है। पुगड़ 2450, बड़ला 2245, नोक 925, फलोदी पोखरण 750, फतेहगढ़ फर्स्ट बी 1500 मेगावाट और बोडाना 2000 मेगावाट। ये पर्सन फिक्स है, पेपर में छपते हैं, इनका मिलान करने वाला और पूछते हैं। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें स्वच्छ ऊर्जा नीति, स्वच्छ ऊर्जा नीति, तो स्वच्छ ऊर्जा नीति आई थी 2024 में। इसका जो टारगेट है 2029-30 तक, इसका टारगेट है 2029-30 तक 125 मेगावाट क्षमता स्थापित करना। अब विद्यार्थी बहुत सारे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि 125 का माजरा क्या है। 125 में आपको बता देता हूँ 115 मेगावाट तो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करनी, जबकि 10 गीगावाट है, 10 गीगावाट है भंडारण करना, भंडारण करना है, भंडारण संचालन करना है। कुल मिला के 125 है। सीधा पूछे ओनली फॉर नवीकरणीय, ओनली फॉर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना, वो तो 115 मेगावाट है, जबकि 115 गीगावाट है, जबकि 10 गीगावाट क्या है भंडारण क्षमता स्थापित करना है। इसलिए टोटल मिला के 125 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन पक्का पेपर में छपता है। अगला मई 2026 की
GRPF यानी ग्रीवियंस रिड्रेसल परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क रैंकिंग में प्रथम स्थान किस विभाग ने प्राप्त किया है? लो जी, अभी एक ताज़ा अपडेट आई है कि जो हमारी महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? ये है दिया कुमारी। प्रेम का दिया जगाते रहो, भजन गाते रहो, तो मुख्यमंत्री भजनलाल दिया कुमारी। और इसके अलावा राज्य मंत्री इनका पूछे तो मंजू बागमार है, जिन्हें लंदन ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंजू बागमार, ठीक है। ये प्रश्न अभी आया था कि जनवरी 2024 में राज्यपाल के द्वारा किसे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया? दिया कुमारी। और ये हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास विभाग को ग्रेवियांस रिड्रेसल परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है, जबकि जिला टॉप पे रहा है प्रतापगढ़। तो ये रैंक है, प्रथम विभाग महिला व बाल विकास मंत्री और प्रथम जिला जो रहा है वो प्रतापगढ़ रहा है। तो टॉप 5 विभाग में महिला व बाल विकास, पंचायती राज, श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति और अर्थ है। इतना लंबा चौड़ा याद रखना नहीं है आपको, एक महिला व बाल विकास याद रखना है और जिला याद रखना है प्रतापगढ़, ठीक है। टॉप 5 जिले प्रतापगढ़, टोंक, दौसा, अलवर, सुलूम्बर। एक प्रतापगढ़ याद रख लीजिए, ओके। मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को कहां से किया गया? लो जी, 200% क्या 500% क्या कितने परसेंट लगा लो, ये पेपर में जरूर देगा। जिस कार्यक्रम की, जिस आयोजना की या कोई भी योजना की पूरा विस्तार देना है वो प्रश्न बार बार पेपर में आएगा। जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आता है तो ये प्रश्न आएगा। अब सरकार पता नहीं क्या करती है, पहले इसको 10 जुलाई को भी तय शुरू किया था, अब इसको फिर 22 जुलाई को। ये देखो, मैं नहीं कह रहा, सुजस की कल की अपडेट कह रही है, खेल खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे राजस्थान के युवा। मुख्यमंत्री युवा सुयोग शुभारंभ किया क्या? बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले से। कल को कह दो गुरुजी उसमें आपने 10 जुलाई करवाया था। ये देखो मुख्यमंत्री जी, ये तारीख देख लो, 21 जुलाई की बात है। भजनलाल जी शर्मा ने खेल खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री युवा योग का शुभारंभ किया। हाँ, अपने तारीख कर लेते हैं, ठीक है, अपने तारीख 21 जुलाई कर लेते हैं। इस पोस्टर में 21 जुलाई है, ये लो 21 जुलाई मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 21 जुलाई पढ़ लेना। तो कहाँ से? बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले, क्योंकि मैं 11 जुलाई को इक्वेशन करवा चुका हूँ, वहाँ इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट रूप में 10 जुलाई तारीख लिखी है, तो अब इसको और याद रखना। मुख्यमंत्री युवा सुयोग शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को, अपन 21 कर देते हैं, कहीं 21 आ जाए 22 आ जाए, याद रखना। विभाग युवा मामले व खेल विभाग, राजस्थान सरकार। शुरुआत बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले से। उद्देश्य खेल, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण से युवाओं को जोड़ना है। खेल, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण से युवाओं को जोड़ना। सुयोग युवा क्लब जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। सुयोग जो युवा क्लब है वो जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। संरचना, जिला क्लब बनेगा, फिर पंचायत वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़े होंगे। प्रतियोगिता का स्तर रहेगा, पहले वार्ड से, पंचायत से, फिर विधानसभा क्षेत्र तक का स्तर होगा। पंजीकरण सुयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा। मुख्य खेल है क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बॉल वाले हैं सारे, ये प्रश्न पक्का आएगा। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। इसमें कबड्डी 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 वाला, 3 बॉल वाले। लक्ष्य है प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व और प्रतिभा का विकास। बस याद रखियो, 3 खेल फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट बॉल वाले हैं, 1 कबड्डी। बोले कौन कौन टांग खींचता है, किससे टांग खिंचवाई जाती है और कौन कौन टांग खींच सकता है ना? वो कौन ब्लॉक मार सकता है, कौन धक्का दे सकता है, वो कबड्डी दे दिया। फुटबॉल में भी ये होता है, कंधे से कंधा मिला के चलो या कंधा मारो। क्रिकेट और वॉलीबॉल, ये 4 खेल याद रखना। एकीकरण सुयोग प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा सुयोग आप जरूर याद रखना, प्रश्न आएगा। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वनों को और वृक्षारोपणों को बढ़ाने में राजस्थान का देश में 4था स्थान आया है। ये प्रश्न फिर छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी न्यूज है एकदम अपडेट के साथ, ठीक है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा अपना राजस्थान आता है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 व राजस्थान के संदर्भ में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण बढ़ाने में राजस्थान का देश में 4था स्थान है। राजस्थान का देश में 4था स्थान है 2021 से 23, क्योंकि हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती है।
राजस्थान में 394.46 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से आगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा है। 2021 में 26,994.87 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण था। अब तो इस दोनों का नाम हम ले सकते हैं वनावरण। ठीक है। 2023 में हो गया 27,389.33 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण। तो इन दोनों में जो वृद्धि देखने को मिली है वो 394.46 वर्ग किलोमीटर की। देश का कुल वन व वृक्ष आवरण 8,27,357.95 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हरित आवरण बढ़ा है, जबकि 13 में कमी आई है। राजस्थान बजट 2026-27 में वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। 10 करोड़ पौधे अब की बार लगाने ही लगाने हैं। अब बारिश होते ही पौधे पौधे लगेंगे। तो ये आपको याद रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, राजस्थान देश में वनावरण बढ़ाने के मामले में चौथे स्थान पे है और 394.46 वर्ग किलोमीटर वन वृक्षारोपण बढ़े। ठीक है, यह रिपोर्ट है, थाना रिपोर्ट दे दी। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। ये प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब थोड़ी सी इस डिटेल को, क्योंकि अभी मैं PSI और SI के लिए अभी करंट का मैटर तैयार कर रहा था कल, क्योंकि अभी मैं आज या कल खेल परिदृश्य की क्लास लगाऊंगा, तो उसमें मैंने एक मैटर को तैयार किया, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप। ठीक है, तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बनाया और फिर मुझे याद आया कि क्यों ना आज अपने क्लास में दे देते हैं। ऋत्विक बिश्नोई ने 2 स्वर्ण पदक जीते, आर्यांशी स्वामी ने 2 स्वर्ण पदक जीते, अर्जुन परमार ने 2 स्वर्ण पदक जीते, सुमन यादव ने स्वर्ण पदक जीता। ये 4 नंबर इसका उत्तर गलत है, हो जाएगा। तो पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप हुई है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, तो यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ केवल 4 सही सही पूछा है, तो 1 2 3 है सही है। अब देखो, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान के देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस इंडिविजुअल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गायत्री देवी ने स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन परिहार ने स्वर्ण पदक जीता। ऋतिक बिश्नोई ने 2 स्वर्ण पदक जीते। आर्यांशी स्वामी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। अर्जुन परमार ने 2 स्वर्ण पदक जीते। जबकि रजत जीता सुमन यादव ने सीनियर बी महिला फॉरवर्ड बैंड में, और प्रीति जेमिनी जयपुर मूल की है, सीनियर बी महिला फॉरवर्ड बैंड 38.15 अंक के साथ रजत जीता। अब एक तो पहले ट्राइबल गेम हुए छत्तीसगढ़ के अंदर, और एक ये प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप हुई। ये 2 प्रश्न आपको पक्के पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। 2 प्रश्न आएंगे और इस टाइप से प्रश्न बन के आएंगे, जिस टाइप से मैंने आपको तरीका बता दिया। तो राजस्थान के संदर्भ में आपको खास याद रखना है। पंचगौरव योजना में कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं। अब पहले पंचगौरव क्या थे, अब क्या थे, अब नई सुजस की अपडेट में जो आए हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप जरूर देखें। तो उत्तर आएगा करौली का क्रिकेट। पंचगौरव योजना में कौन सा युगम सही सम्मिलित है, करौली और बालोतरा का क्रिकेट है, याद रखिए। चलो ये देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद भरतपुर और डीग, तो पूरा भरतपुर संभाग पढ़ेंगे। और एक डिडवाना, कुचामन, नागौर के नागौर, और ये दोनों कल रह गए थे, इनको पढ़ते हैं। डिडवाना का उपज है प्याज, वनस्पति है खेजड़ी, उत्पाद है मार्बल और ग्रेनाइट के उत्पाद, पर्यटक स्थल डिडवाना झील, और बास्केटबॉल है डिडवाना का खेल है। ठीक है। नागौर की उपज है मूंग, वनस्पति खेजड़ी, उत्पाद पान, मेथी और मसाला प्रसंस्करण, पर्यटन स्थल मीराबाई का स्मारक, और खेल है कबड्डी। भरतपुर का उपज है शहद, वनस्पति कंदम, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल केवलादेव नेशनल पार्क, और खेल है कुश्ती। डीग का उपज है सरसों, वनस्पति है अर्जुन, उत्पाद है स्टोन आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल है डीग महल, और खेल है कुश्ती। यानी भरतपुर और डीग दोनों का कुश्ती। धौलपुर का उपज है आलू, वनस्पति करंज, उत्पाद स्टोन आधारित उत्पाद है, और पर्यटन स्थल मचकुंड धौलपुर तीर्थों का, और खेल है हॉकी। ठीक है। उसके बाद करौली, करौली का उपज है तिल, वनस्पति बरगद, उत्पाद सैंडस्टोन के उत्पाद, पर्यटन स्थल केला देवी मंदिर, और खेल है क्रिकेट। सवाई माधोपुर में उपज है अमरूद, वनस्पति है नीम, उत्पाद है मार्बल के उत्पाद, स्थल है रणथंभौर नेशनल पार्क, और खेल है फुटबॉल। ठीक है। तो ये भाई 5 मैंने 4 5 7 बता दिए आपको, डेली अपडेट करवा रहा हूँ इनको। ये देखो, और ये टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, इनको पढ़ लेना, फिर हम एक साथ इनको पढ़ेंगे। इनका एक इलाज है कि इनको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।
शिव की डोज। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिले के पीबीएम अस्पताल स्थित आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक हाई डोज रेट ब्रेक की थेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया। मैटर ज़्यादा हो जाता है और क्लास 20-22 मिनट की ज़्यादा लास्ट होती है, इसलिए ज़्यादा मैटर है, कई बार वो ज़्यादा होता है, क्या करें। केंद्रीय कारागृह जयपुर में एक कदम सुधार की ओर नवाचार का शुभारंभ किया गया। इसके तहत केंद्रीय कारागृह जयपुर में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और ये देखो ब्यावर की पूरी डिटेल सुजस के अंदर आई हुई है। राज्य सरकार युवा हितैषी योजनाओं को पोर्टल से जोड़ रही है, माई भारत पोर्टल से। और राजस्थान देश भर में अव्वल प्रधान खनिजों के ई नीलामी में। जयपुर मेट्रो बनेगी शहर की लाइफलाइन, इसका शिलान्यास हो चुका है। विकास की नई रफ्तार है। अब ये बाकी आपको मैं रोज पढ़ा रहा हूँ। जल जीवन मिशन दिसंबर 2028 तक है, 60-40 है। पंचगौरव योजना में जोधपुर जिले का उत्पाद कौन सा है, जैसे लकड़ी के फर्नीचर हैं, ठीक है। मंगला पशु बीमा योजना चली है। तो ये सुजस प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी रोड दिखा दी, तैयार है एकदम, बाकी तो लगभग खड्डा ही हुआ है, तैयार है, तस्वीर दिखा दी। अब हम युवा बेरोजगार जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे हैं, और रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अटसी लिख खड़ा पूरी डिटेल, बोले एक भी पेपर है लीक नहीं हुआ। ये देखो 4.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिल गया। इस दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से आयोजित हुई है। अठा अपना गाजा बाजा के सादा का लाग रहे, ठीक है। तो पूरे भक्त है सभी एक दूसरे के, तो ये चलता है। 2 वर्षों में SC/ST पर अत्याचार के मामले में 28% की कमी आ गई भाई। 75 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है, यमुना जल समझौते का लाभ मिलेगा। अजमेर आस्था कला, और ये देखो पूरा हर रोज का एक पेज आ रहा है पंचगौरव का, ये अजमेर का है। माँ योजना जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, आउटपुट पोर्टेबिलिटी से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत है। अब मैं इतने कम से कम 6-7 पेज है, ये 7 पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज निकलती है 21 और 22 जुलाई की, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में जयपुर मेट्रो फेज 2 का विधिवत भूमि पूजन किया। परियोजना के फेज 2 के पहले पैकेज में 918 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यों के लिए LOA बन गई, यानी स्वीकृति पत्र जारी हो चुका है। ई-पैक्स से ऑनलाइन लेन देन और एम-पैक्स गठन में देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू होगी प्रसव सखी व्यवस्था। प्रसव सखी व्यवस्था में नई व्यवस्था के तहत पिंक एप्रिन में तैनात प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, ANM अथवा अन्य चयनित महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रसव सखी के रूप में कार्य करेगी, यानी पूरा फोकस है। और राज्य के 45 पुलिस जिलों में SC और ST सेल स्थापित की जा चुकी है। शेष 6 पुलिस जिलों में भी SC/ST सेल शीघ्र स्थापित होंगे। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना आउटबाउंड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी। आउटबाउंड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी मतलब आप राज्य से बाहर जाकर भी इसका फायदा ले सकते हैं। सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों में सुविधा उपलब्ध है। तो ये भाई चीज़ें याद रखना, मैंने पूरी डिटेल आपको इतने सुजस की अपडेट की दे दी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर, इसकी क्विज भी आपको शाम को मिल जाती है। कोई भी लिंक वगैरह PDF जो हमारी बाकी क्लासें होती हैं उनकी मिल जाती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो आप सभी का उत्तर था शतरंज। और दिव्यांशी जैन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, टेनिस से, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ये आपको सही जवाब देना है। और आज मैं क्लास लूँगा शाम को 5 बजे, 5 बजे क्लास लूँगा मैं नदियों 2026 में जितने भी प्रश्न पूछे गए ना उनकी क्लास लूँगा। 2026 में नदियों से जितने भी प्रश्न आए हैं ना किसी भी प्रकार 2026 में, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC, मैं उनकी क्लास आज शाम को लूँगा 5 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर। सिंहथल बीकानेर शाखा के संस्थापक हरिरामदास जी, रैण के दरियाव जी, खेड़प्पा के रामदास जी, शाहपुरा के रामचरण जी और गणेश्वर टीला कांतली नदी के किनारे, ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है। 5 प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षक है? हरलाल सिंह, नेतराम चौधरी और गोविंद राम किस आंदोलन से संबंधित है? किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित थे? और राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यह आपका सभी का होमवर्क है। और हमारी हर 2 महीने बाद बुक आती है, तो अभी मई जून की बुक आई हुई है और 6 मंथ की बुक आई हुई है नानक क्लासेस की। जनवरी से जून की बुक राजस्थान करंट अफेयर्स बाजार में उपलब्ध है। इसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, पंच गौरव, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है,
आपके पशुधन, वन रिपोर्ट है, PYQ सब कुछ है, और अलग से आपको फ्री मिलेगी बुकलेट PYQ। जनवरी से जून जो भी करंट पूछा गया आए हुए जितने भी एग्जाम है उनमें, ठीक है। सेकेंड थर्ड ग्रेड की SST की टेस्ट सीरीज चल रही है, और L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, CET 10+2 स्नातक की टेस्ट सीरीज चल रही है, कंप्यूटर बेसिक अनुदेशक की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, RBSC 6 से 10 की चल रही है, भूगोल, इतिहास, इन सब की टेस्ट सीरीज है। बाकी अपनी नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा है, PYQ है, राजस्थान अध्ययन वगैरह बुक बाजार में उपलब्ध है। निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी, और डरना नहीं है, लगातार बने रहना है। निश्चित सरकार को झुकना पड़ेगा, और सरकार को विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनके लिए स्पेशल काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।